जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सोम पांडे की मौजूदगी में मंगलवार 14 अक्टूबर को शासकीय कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास पवई में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के माध्यम से माननीय न्यायाधीश श्री सोम पांडे द्वारा छात्रावास की छात्राओं को कानून का पाठ पढ़ाते हुए विधि द्वारा प्रदत्त अधिकारों की जानकारी दी गई। उन्होंने जीवन में शिक्षा के महत्व को समझाते हुए कहा कि जब तक हमें शिक्षा का ज्ञान नहीं होगा हम अपने अधिकारों को नहीं जान सकते, इसलिए हमें शिक्षा का ज्ञान होना जरूरी है। विद्यार्थियों को बताया कि कानून का पालन करने से न केवल व्यक्ति सुरक्षित रहता है बल्कि समाज में व्यवस्था और न्याय भी बना रहता है। न्यायाधीश पांडे ने विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने जीवन में ईमानदारी सत्य की राह पर चलने की सलाह दी, जिससे आप एक ईमानदार नागरिक बन सकें। इसके साथ ही साइबर अपराध और धोखाधड़ी से कैसे बचें इसकी भी जानकारी दी गई। इस दौरान छात्रावास अधीक्षक तरुणा बडोलिया, न्यायालयीन कर्मचारी एवं छात्रावास की छात्राएं मौजूद रहीं। इस दौरान छात्रावास अधीक्षक तरुणा बडोलिया, न्यायालयीन कर्मचारी एवं छात्रावास की छात्राएं मौजूद रहीं। इसके द्वारा हमारे लिए जो शिक्षा है बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम शिक्षित होंगे, अपने अधिकार जानेंगे, अपने कर्तव्यों को जानेंगे, तो हम प्रजातंत्र के जो मूल हैं उनको अच्छी तरह समझ पाएंगे और प्रजातंत्र के जो फल हैं उनका अच्छी तरह से उपयोग कर पाएंगे। ये बहुत आवश्यक है कि आप विधि के क्षेत्र में भी ज्ञान रखें, ताकि आपको पता रहे कि हमें किस प्रकार सहायता लेनी है और हमें कैसे सहायता मिल सकती है। अब चिकित्सा की बात आती है, हमारे यहाँ देखिए पुलिस के लिए 100 डायल था, 112 इसको बनाया गया। उसी तरह से एम्बुलेंस बनाने के लिए नंबर बनाया गया, फायर ब्रिगेड के लिए भी नंबर बनाया गया। तो आप तुरंत और तत्क्षण सहायता के लिए इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। आपके लिए आवश्यक है कि आप अपनी बात को उचित ढंग से, सम्यक रूप से सक्षम व्यक्ति के पास रख सकें। और आपको अगर पता होगा कि हमें कहाँ से सहायता मिलनी है तो निश्चय ही आपको सहायता प्राप्त कर लेंगे। हमारे यहाँ विधि में समानता का, विधि के समक्ष समता का एक बहुत बड़ा जो निष्कर्ष, विधि के समक्ष समता का जो ये रूल किया गया है, ये बहुत अच्छी बात है। समान परिस्थिति में सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। ऐसा नहीं कि किसी को विशेष व्यवहार किया जाए, किसी को अविशेष या गौण व्यवहार किया जाए, नहीं। तो विधि के समक्ष सभी समान हैं। यदि कोई व्यक्ति, आपको लगता है कि किसी के कोई चीज़ मिली है और सकारात्मक क्षेत्र में मिली है, तो उसी चीज़ की प्राप्ति के लिए आप भी अपना आवेदन लगा सकते हैं कि साहब उनको वो चीज़ दी गई, इन्हीं आधारों पर हम भी उस चीज़ के पात्र हैं, हमें भी ये चीज़ मिलनी चाहिए। आप उस चीज़ को भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसका जो उद्देश्य है वो सकारात्मक है, नकारात्मक नहीं कि किसी ने चोरी की और वो छूट गया तो हम भी कहेंगे हम भी चोरी करेंगे और छूट जाएंगे, नहीं। हमें इसका सकारात्मक रूप लेना है। पवई से रविशंकर सोनी की रिपोर्ट।